दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डेस्कटॉप पीसी रिपेयरिंग्स को लेकर के, क्योंकि काफी कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं, हमारा पीसी ऑन नहीं हो रहा है, हमारे पीसी के अंदर नो सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है, सिग्नल नहीं आ रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस जो है आपके द्वारा पूछे गए हैं। तो इस पर प्रॉपर ये वीडियो होने वाली है। एक ही वीडियो काफी है। अगर आपका पीसी ऑन नहीं हो रहा है, नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम में है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो इन सब के लिए हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। प्रॉपर जो तरीका है, कैसे कैसे चेक करना है, उन सारे पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे। और यही पॉइंट ही आपको चेक करना है। अगर इस वीडियो से सही नहीं होता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली वीडियो आम इंसान के लिए है, जो लोग टेक्निकल नहीं है उनके लिए है। उसके बाद जो है अपने पीसी को आपको जो है शॉप पे लेकर के जाना होगा, तब इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस वीडियो के अंदर जितने सारे पॉइंट मैं बताने वाला हूं, इससे 90% पीसी सही हो जाते हैं। उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, 10% में जब दिक्कत आ जाती है, मदरबोर्ड की प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो है शॉप पे ले जाने की जरूरत होती है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। समझने के लिए साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। आइए कुछ पॉइंट्स को हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहली जो प्रॉब्लम ये आती है कि पीसी ऑन नहीं हो रहा है। ऑन होने का मतलब ये है कि आप ऑन प्रेस कर रहे हैं, लेकिन जो एसएमपीएस है, जो इसकी पावर सप्लाई है, उसका फैन रन नहीं कर रहा है, नहीं घूम रहा है, तो एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरी, सीपीयू फैन भी ऑन हो रहा है, पावर सप्लाई का फैन भी चल रहा है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, नो सिग्नल दिखा दे रहा है, वो एक प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर इसके पावर सप्लाई का जो फैन है वही ऑन नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी लीड यानी मेन कॉर्ड चेक करना है। उसको चेक करने के लिए हर किसी के पास मल्टीमीटर नहीं होगा। अगर आपके पास है तो इसका वोल्टेज चेक कर सकते हैं, या फिर मल्टीमीटर नहीं है तो एक बल्ब और होल्डर ले सकते हैं। और इन दोनों ही पॉइंट में दो पॉइंट होते हैं जो सीधे सीधे, इन दोनों ही पॉइंट के अंदर जो है उसका वायर इंसर्ट करके बल्ब को जला करके देख सकते हैं। अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो लीड की प्रॉब्लम है, बल्ब जल रहा है तो लीड सही है। आगे हम पावर सप्लाई को चेक करेंगे। लीड को इंसर्ट कर दीजिए। पावर सप्लाई को चेक करने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। मदरबोर्ड से सभी वायर को निकालिए और उसके बाद जो है इसके अंदर जो इसकी बड़ी केबल होती है, इसके अंदर कलर कोडिंग आपको दिखाई दे रहा होगा। अलग अलग कलर के जो है वायर्स आपको दिखाई देंगे, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर से जो ग्रीन वाला वायर है, ये हर पावर सप्लाई के अंदर मिलते हैं। ये कलर कोड सेम होता है। ये ग्रीन वाला वायर ही आपका पावर सिग्नल ऑन का जो है ये वायर होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि इस वायर के दोनों ही तरफ ब्लैक वायर आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ ब्लैक वायर है। तो ब्लैक वायर से इस ग्रीन वाले वायर को शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के लिए एक आप चिमटी का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आपके पास चिमटी नहीं है तो एक छोटा सा वायर काटिए, इसमें करंट आपको नहीं लगेगा। छोटा सा वायर काटिए, दोनों तरफ छीलिए और एक जो है ग्रीन के अंदर इंसर्ट कीजिए और एक जो है ब्लैक के अंदर इंसर्ट कीजिए। जब ये दोनों को ही शॉर्ट करेंगे आप, यानी कि इस वाले वायर को जो है ग्राउंड करना होता है, न्यूट्रल देना होता है, तो ये पावर सप्लाई ऑन हो जाती है। सिंपल सा फंडा है। तो आप इस तरीके से शॉर्ट करेंगे तो ये पावर सप्लाई अगर सही है तो ऑन हो जाएगी। इसके लिए हम पहले अपना माइक इस पर लगाते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि पावर सप्लाई ऑन हो रही है या नहीं ऑन हो रही है। यहां पर जो है हमने अपना माइक लगा दिया है और अब जो है हम इसको शॉर्ट करते हैं। इसके साउंड से आपको पता लगेगा कि ऑन हो रही है या फिर नहीं ऑन हो रही है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे पावर सप्लाई की ऑन हो गई है, और जैसे हम इसको निकालेंगे ये पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो ये यानी कि शॉर्ट करने के बाद जो है ये पावर सप्लाई ऑन हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी पावर सप्लाई ओके है। अब हम आगे चलेंगे। पावर कोड जो है इसको निकाल करके हम पावर सप्लाई को अपने मदरबोर्ड में प्रॉपर तरीके से लगा देंगे। लगाने के बाद भी अगर पीसी का स्विच ऑन करने के बाद अगर ये पावर सप्लाई ऑन नहीं हो रही है, तो इसके बाद जो है आपको जो इसका ऑन ऑफ स्विच है, ऑन ऑफ स्विच का जो कनेक्टर लगता है यहां पर आकर के मदरबोर्ड में, पावर ऑन का एक कनेक्टर होता है जो इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। छोटे छोटे जो कनेक्टर्स होते हैं वो यहां पर इंसर्ट किया जाता है। उस कनेक्टर को निकाल करके आपको जो है किसी स्क्रू ड्राइवर से
उन दोनों ही पॉइंट को टच करना है। उन दोनों ही पॉइंट को शॉर्ट जब करेंगे तो ये पीसी आपका ऑन हो जाएगा, यानी कि फैन चलने लग जाएंगे। अगर शॉर्ट करते ही फैन ऑन हो जा रहा है, पावर सप्लाई ऑन हो जा रही है, तो इसका मतलब ये वायर से लेकर के आपका स्विच तक प्रॉब्लम है। आप अपने स्विच को चेक करें, उसके बाद वो वायर को चेक करें। कई बार क्या होता है कि काफी पुराना जब पीसी हो जाता है तो वहां से सोल्डरिंग छोड़ देता है, या फिर चूहे वगैरह काट देते हैं, आपके पीसी में चले गए हैं, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसको आपको करेक्ट करना है। अगर सोल्डर छोड़ दिया तो सही करें, या फिर स्विच खराब हो गया तो स्विच को आप बदल सकते हैं। अब अगर उसको टच करने के बाद भी ऑन नहीं हो रहा है तो वहां पर अब आपसे वो सही नहीं होगा। अगर उसको शॉर्ट करें, यानी डायरेक्ट शॉर्ट करने के बाद भी अगर ऑन नहीं हो रहा है, तो अब इसे जो है आपको लेकर के जाना होगा शॉप पर, क्योंकि अब इसके अंदर 99% उम्मीद है कि इसके बायोस की प्रॉब्लम है। इसके बायोस को जो है निकाल करके उसके अंदर दोबारा से बायोस को डालना होता है, तब जाकर के ये ऑन होता है। यानी कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहीं तक है। अगर इस पर ऑन हुआ तो ठीक है, मैक्सिमम ऑन हो जाता है, नहीं तो फिर ये आपको शॉप पर ले जाना पड़ेगा। अब यहां से ऑन हो रहा है। अब दूसरी प्रॉब्लम पे चलते हैं, नो सिग्नल की प्रॉब्लम। सीपीयू फैन भी चल रहा है और आपका पावर सप्लाई का फैन भी चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम नो सिग्नल का आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में जो चेक करने का तरीका है, पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करते ही आपको सबसे पहले चेक करना है कि कीबोर्ड की जो नंबर की जो एलईडी होती है ये ग्लो कर रही है या नहीं। इसको जो है आप यहां से नंबर कीज को आप प्रेस करके एक बार ऑन ऑफ करके देखेंगे। अगर नंबर की से ये ऑन ऑफ हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि मदरबोर्ड जो है आपके डिस्प्ले को आउट कर रहा है। अब आउटपुट में प्रॉब्लम है। ये क्लियर हो जाता है पूरी सारी चीजें कि आपका पीसी सही है, आउटपुट में प्रॉब्लम है। उस कंडीशन में आपका वीजीए केबल में प्रॉब्लम हो सकता है, जो केबल मॉनिटर के लिए जा रहा है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, एचडीएमआई केबल में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप आउटपुट में चेक करें, मॉनिटर में प्रॉब्लम हो सकती है, मॉनिटर चेंज करके देखें, वीजीए केबल चेंज करके देखें। आपके पीसी में प्रॉब्लम नहीं है, ये डिफाइन हो जाता है आपका यहीं पर 100%। लेकिन अब आगे जो है, अगर ये एलईडी ही ग्लो नहीं कर रही है, यानी नंबर लॉक की एलईडी ग्लो नहीं कर रही है, तो अगला जो हमको चेक करना है वो हमें चेक करना है रैम को। रैम की ये प्रॉब्लम होती है और ये प्रॉब्लम 90% होती है, रैम की प्रॉब्लम होती है। ये सॉल्व हो जाती है यहां से। उसके लिए हम पीसी को ऑफ करेंगे और अपने रैम को जो है यहां से निकालेंगे। तो रैम की प्रॉब्लम का मतलब ये रैम खराब नहीं होती है, रैम भी जल्दी पीसी का खराब नहीं होता, इसके कंटेक्ट सही तरीके से नहीं हो पाते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको ये जो नॉर्मल रबर होता है, इरेजर जो आप लोग यूज करते हैं पेंसिल को मिटाने के लिए, वो लेना है और इसको जो है आराम से यहां पर ऐसे ऐसे रगड़ करके और इसको जो है क्लीन कर देना है। ये बहुत ही बेहतर तरीका होता है रैम के कंटेक्ट्स को, ये पॉइंट्स को क्लीन करने का। इस तरीके से जो है आप अच्छे तरीके से क्लीन कर देंगे। इस तरीके से क्लीन करके जो है आप दोबारा से इसको जो है आप लगा देंगे। और इतना से ही मात्र जो है डिस्प्ले नहीं आने की जो प्रॉब्लम है 90% तक जो है ये सॉर्ट आउट हो जाती है। अक्सर ऐसा देखा गया है, 90% ये प्रॉब्लम यहीं से सॉर्ट आउट हो जाती है। अब जो है, अगर आपने इसको इरेज करके यानी साफ करके क्लीन करके आप लगा दिया, फिर भी जो है डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो फिर दोबारा आपको दूसरा रैम लगा करके भी चेक करना होगा। हो सकता है ये रैम खराब हो, क्योंकि नो सिग्नल की प्रॉब्लम में करीब करीब 90% जो प्रॉब्लम होती है वो रैम की ही आती है। तो ये रैम को आप दूसरा कोई चालू, अगर आपके पास रैम पड़ी है, किसी से ले करके, किसी दोस्त मित्र से ले करके, कहीं से भी अरेंज करा करके चालू रैम जो है सेम वर्जन का लगा करके आप चेक कीजिए, डिस्प्ले आ जाएगा। अगर फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो क्या हमको करना होगा? उस कंडीशन में जो अगला कदम होगा आपका, वो पावर सप्लाई के लिए होगा। क्या होता है कई बार कि पावर सप्लाई ऑन तो हो रही है, लेकिन कई बार रैम को जो पावर सप्लाई आ रही है 5 वोल्ट में प्रॉब्लम है कई बार, तो भी कंडीशन ये आती है कि डिस्प्ले नहीं आ रहे हैं, वो पावर जो है बिल्कुल नहीं आ रहा है, थोड़ा मोड़ा कम आ रहा है, या पावर सप्लाई प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो भी हमारा मदरबोर्ड प्रॉपर वर्क नहीं करता, जिसके वजह से नो सिग्नल की प्रॉब्लम ये आती है। तो अगला जो कदम होगा आपका, किसी भी पीसी से कोई भी पावर सप्लाई निकाल करके अलग से रख करके और चेक करना होगा। दूसरी पावर सप्लाई लगाइए, चेक कीजिए, डिस्प्ले आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है, तो अगला कदम होगा आपका कि आप सीपीयू को एक बार जैसे रैम क्लीन किए हैं वैसे ही आप जो है सीपीयू को क्लीन कीजिए। उसके लिए आपको जो है
पहले फैन को निकालना होगा। उसके लिए यहाँ से कनेक्टर को हम निकाल देते हैं पहले, ताकि हम फैन को बिल्कुल भी आराम से निकाल सके। और इसको निकालना बहुत ही इजी होता है। इसको आप दूसरी तरफ घुमाएंगे इस तरीके से, ताकि ये अनलॉक हो जाएगा। यहां से सभी पॉइंट्स को निकाल करके आप इसको आराम से खींच देंगे, इस तरीके से निकल करके आ जाएगा फैन। और उसके बाद जो है आप प्रोसेसर को निकालेंगे आराम से। बहुत ही नाजुक होता है, इसका जो सॉकेट होता है बहुत ही नाजुक होता है। इस तरीके से निकालने के बाद जो पुराने पीसीज हो जाते हैं उसके अंदर इस पर भी कार्बन आ जाया करता है। तो इसको भी आपको सेम प्रक्रिया करना है। उसी रबर से जो है आप इसको, इसके सभी पॉइंट्स को, इस पे आप उंगली नहीं लगाना है, हाथ नहीं लगाना है। सभी पॉइंट्स को जो है आप आराम आराम से जो है इस तरीके से आप क्लीन कर देंगे। रबर को कभी भी इसके सॉकेट के ऊपर आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसका कुछ पॉइंट यहां से छूट करके अगर आपके सॉकेट में गिर जाता है तो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, और ये जो प्रोसेसर का कंटेक्ट जो है उससे बन नहीं पाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहां पर नहीं, साइड में लेकर के जो है आपको इसको दोबारा से जो है रबर से आपको घिस देना है इस तरीके से, ताकि इसके ऊपर कोई भी कार्बन अगर है तो वो हट जाए। इसको जो है एक बार इस तरीके से क्लीन करने के बाद आप दोबारा से जो है प्रोसेसर को लगा देंगे, जो कि बहुत ही इजी होता है। ये सारे पॉइंट बहुत ही इजी हैं और इसी से आपका पीसी सही हो जाएगा। सही तरीके से आप इसको बिठा लेंगे, एक बार ऊपर खींचेंगे तो ये प्रॉपर बैठ जाता है, और उसके बाद इसको 1 बाय 1 करके प्रेस कर देंगे और फिर दोबारा से इसको लॉक कर देंगे। अब ये भी अलग अलग होता है, AMD के अंदर अलग फैन लगा होता है, किसी किसी में जो है नट बोल्ट से टाइट करना होता है। जो भी आपके पास प्रोसेसर हो, जो भी फैन हो, उसके हिसाब से आप इसको मैनेज करेंगे। दोबारा से कनेक्टर इसका आप लगा देंगे इस तरीके से, उसके बाद ऑन करेंगे। मैक्सिमम कंडीशन में डिस्प्ले आ जाता है। इतना ही बस आपको करना है। एक आम इंसान सिर्फ इतना ही कर सकता है जो टेक्निकल नहीं है, और इतना ही से नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। पावर सप्लाई चेक हो जाता है। अगर पावर सप्लाई ग्रीन वाली वायर को शॉर्ट करने से पावर सप्लाई ऑन नहीं हो रही है, आंख बंद करके पावर सप्लाई बदल दीजिए। बाहर मार्केट में मिलेगा, जाइए शॉप से पावर सप्लाई लेकर के आइए, जितने वाट का लगा हुआ है आकर के लगा दीजिए, आपका पीसी ऑन हो जाएगा। पावर सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है, रैम की प्रॉब्लम है, एक रैम खरीद करके लेकर के आइए। रैम बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुराना पीसी है तो बहुत महंगा रैम मिलने वाला नहीं है। जैसे भी सुविधा है इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और डिस्प्ले मैक्सिमम रैम खराब नहीं होता है, सिर्फ उसको घिसने से ही सही हो जाया करता है। इसके बाद भी अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो 99% इसके बायोस की प्रॉब्लम है या फिर मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है। फिर आप इसको सही नहीं कर पाएंगे। सीधा लेकर के आपको शॉप पे जाना होगा। अगर अच्छा टेक्नीशियन हुआ, अच्छा इंजीनियर हुआ, तो इसके बायोस को दोबारा से निकाल करके प्रोग्राम करके दोबारा से बायोस डाल करके इसको ऑन कर देगा। अन्यथा मदरबोर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा। इसी प्रॉब्लम के लिए कई बार आप जो है दुकान पर लेकर के जाते हैं और रैम को साफ करके लगा देता है और कुछ ना कुछ फालतू चीजें लगा करके आपसे बहुत सारा पैसा ले लेता है। लेकिन प्रॉब्लम इसी से 90% सही हो जाता है। बाकी के जो प्रॉब्लम है, मदरबोर्ड वगैरह खराब होता है, बायोस वगैरह की प्रोग्राम करना पड़ता है, तो उस कंडीशन के लिए अलग बात है। तो इस तरीके से जो है आप इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं, जो कंप्यूटर यूजर्स के लिए, लैपटॉप यूजर्स के लिए, कंप्यूटर यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।